नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की बीते 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया और उम्मीद जताई कि सदन राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास व खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों को पूर्ण सहयोग देगा। उन्होंने सदस्यों से सदन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने का भी आह्वान किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में स्थापित किए गए 46 पीएसए प्लांट प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुए और इनकी मदद से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले प्रदेश में केवल 2 पीएसए प्लांट थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इन प्लांट के माध्यम से 90 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 1014 वेंटिलेटर और 557 आईसीयू बेड काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए बीते 4 सालों के दौरान 1728 डॉक्टरों और 1781 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही हंगामा कर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि राज्यपाल द्वारा पढ़ा जा रहा अभिभाषण झूठ का पिटारा है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। विपक्षी सदस्य इस दौरान पहले अपनी सीटों पर खड़े हो गए और शोरगुल करने के बाद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से तब वॉकआउट किया जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए और अभिभाषण का ये कहते हुए विरोध करने लगे कि राज्यपाल द्वारा पढ़ा जा रहा अभिभाषण झूठ और फरेब का दस्तावेज है। प्रदेश में वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर विवाद को सहजता से सुलझाना चाहती है। आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि जो कर्मचारी नियमों का उल्लंघन कर आंदोलन पर उतरेगा उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जयराम ठाकुर ने ये भी स्पष्ट किया कि आंदोलन के नाम पर सरकार कर्मचारियों की हर बात नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार कृत संकल्प है, लेकिन ये तभी संभव है जब कर्मचारी सहजता से सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। मुख्यमंत्री ने ऊना में कल हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। उन्होंने माना कि ये पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर आज ही ऊना के इस औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर उद्योगों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मंडलायुक्त को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ऊना जिले के बाथू बाथड़ी में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर या आने वाली भर्तियों में कोटे के माध्यम से विभाग में लिया जाए। संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन, नौकरी की सुरक्षा और समान काम समान वेतन की मांग भी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, जिससे जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व किन्नौर और कुल्लू जिले में हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति जिले में आज 1.5 से 2 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है और चंद्रा व तोद घाटी में बर्फबारी के साथ तूफान चलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।